प्यारे छात्रों, आज प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग आए हैं क्योंकि वीडियो नहीं डाल रहे थे। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा क्लास 10th के इरेशनल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इरेशनल होता क्या है। तो इरेशनल को समझने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि इरेशनल का जो है शाब्दिक डिफिनेशन क्या होता है। तो ऐसे नंबर जिसको हम दशमलव में बदलें, डेसिमल में चेंज करें, तो उसे न तो हम टर्मिनेट कर सकते हैं और न तो रिपीट कर सकते हैं। ये आपका जो नंबर है, जैसे हमारा नंबर होगा 0.078 है, इसके आगे 0 हो जाए 2, 00, 2, 000, 2, ऐसे नंबर हो जो हमेशा चलता ही रहे, कभी समाप्त ही न हो, कभी समाप्त ही ना हो। 00 के बाद यहाँ 000 भी हो सकता है, इसी तरह से पढ़ता जाए। ये ना तो टर्मिनेट हो सके ना तो रिपीट हो सके। टर्मिनेट मीन्स क्या होता है, ध्यान से देख लें। यदि हम 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो होगा 1.25 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, क्योंकि 5 को 4 से डिवाइड करने पर 4 1 जा 4 और यहाँ पर रिमाइंडर 1, यहाँ डेसिमल करके यहाँ 0, 4 2 जा 8 और यहाँ 0 बढ़ा करके 4 5 जा 20। ये टर्मिनेट हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम टर्मिनेट कहते हैं कि टर्मिनेट हो गया। और एक होता है, जैसे आपको ले लिया जाए 5/3 कुछ देर के लिए, तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 10, 3 6 जा 18, ये ऐसा ही आता रहेगा। ध्यान से देखें, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ रिमाइंडर 2 हुआ, डेसिमल बढ़ा करके 0 ले गया, 0 बढ़ाया तो 3 6 जा 18 और यहाँ 2 रिमाइंडर हुआ, अभी भी 0 बढ़ाएंगे 6, यहाँ भी 18, 2 0 6। हम क्या देख रहे हैं कि हम इसे नंबर को चाहे हम कितनी बार ही डिवाइड कर दें, एक ही नंबर बार बार आता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। और इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो है शांत आवर्त के रूप में है और ये क्या है, पुनरावृत्ति के रूप में है। इसको अनवसानी आवर्ती दशमलव कहते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं शांत दशमलव। तो जो इन दोनों के फॉर्म में न हो वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इरेशनल नंबर का जो इंग्लिश में जो डिफिनेशन होगा, द नंबर दैट आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म इज नोन एज इरेशनल। किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को यदि हम डेसिमलों में चेंज करते हैं तो वह न तो टर्मिनेट होना चाहिए न तो रिपीट होना चाहिए। इन दोनों में से कोई न हो, न तो टर्मिनेट हो और न तो रिपीट हो, वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, अर्थात अपरिमेय संख्या। तो अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं के कितने टाइप्स होते हैं, उसके विषय में हम लोग चलते हैं। हम लोग चलते हैं कि रेशनल नंबर जो है कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं उसके विषय में हम लोग चल सकते हैं। देखें, तो पहला कंडीशन ये है कि अभी हम लोगों ने जब इसमें रेशनल नंबर का डिफिनेशन की चर्चा कर रहे थे तो उसमें आया था कि पहला कंडीशन ये है कि जो नंबर को हम न तो रिपीट कर सके न तो टर्मिनेट कर सके, वैसे नंबर जो है हमेशा क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो ऐसे नंबर यदि होगा तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसके अलग अलग पार्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे 0.13, 113, 111, 111, इसके बाद 3, ऐसे नंबर भी हो सकते हैं। इसके बाद आपका है, ऐसा देख लें
5.23 2 333 33 2 333 2 डॉट डॉट ऐसे नंबर आ जाए जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है। तो ये जो है पहला टाइप्स का जो है इरेशनल नंबर है। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप्स के रेशनल नंबर पे। दूसरा टाइप्स का जो रेशनल नंबर है उसको ध्यान से देखें। कह रहा है कि यदि कोई नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसे वह नंबर भी इरेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने कह रहा है कि इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यदि आपका जो है m कोई पॉजिटिव इंटीजर हो लेकिन किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर न हो। मैं एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं अपान, ये क्या है, √3। ये क्या है, ये इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन अंडर रूट में, अंडर रूट से बाहर नहीं हो सकता क्योंकि इसको बाहर करने के लिए इसके 2 पेयर होना चाहिए, नहीं है। √2, √3, ये √7, √11, ये सब क्या है, ये सभी नंबर जो है इरेशनल के अंतर्गत आते हैं। ये दूसरे टाइप्स का नंबर है। यदि इसी के प्लेस पर हम 9 कर दें तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 3, और 16 का क्या होता है, 4, 25 का क्या होगा, 5। तो ये सब रेशनल हो जाएंगे, ये इरेशनल नहीं रहेंगे। ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर न हो, ऐसे नंबर को हम जो है इरेशनल नंबर कहते हैं। ये आपका जो है ये सेकेंड टाइप्स का रहा। अब चलते हैं थर्ड टाइप्स में। जो थर्ड टाइप्स का जो तीसरे टाइप्स का जो रेशनल नंबर है उसको ध्यान से देख लें। यदि वो नंबर किसी भी नंबर का क्यूब रूट ना हो, क्यूब रूट मीन्स यदि आपका क्यूब रूट 8 हो गया तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि इसका हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि इसकी 3 पेयर बन रहा है। इसका मतलब कि ये जो है रेशनल हो गया, इरेशनल नहीं है। क्या है, रेशनल है, ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब ऐसे नंबर जो किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब ना हो, माने पूर्ण घन ना हो, वैसी संख्याएं, वैसे नंबर जो है अपरिमेय होंगे। ध्यान से देख लें। जैसे आपका क्यूब रूट 6 है, 6 का क्यूब रूट किसी को पता है, नहीं पता है, हम भी नहीं जानते क्योंकि ये किसी नंबर का क्यूब नहीं है। क्यूब आप लोग समझते भी होंगे कि किसी नंबर को यदि हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्यूब बनता है। जैसे 27 है, 27 आपका जो है ये क्यूब है लेकिन 6 क्यूब नहीं है। अब क्या है, आपका 11 हो गया क्यूब रूट में, क्यूब रूट के अंदर 20 हो गया, ये भी किसी नंबर का क्यूब नहीं। लेकिन वही अभी हम बताए हैं कि वही जो है आपके क्यूब रूट के प्लेस पर 27 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, रेशनल हो जाएगा, ये इरेशनल नहीं रहेगा। तो ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब ना हो वो भी इरेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। इसी तरह से अन्य क्वेश्चन आपके जेहन में आ जाए, जैसे यहां 5 रूट दिया है, इसको क्या बोलेंगे, 5th रूट, माने 5 मूल, माने कर्ण के घात के 5 मूल। तो उस स्थिति में क्या है, तो 5 मूल में कोई भी नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके 5 फैक्टर हो जाए। जैसे इसमें हम 32 कर लेते हैं, तो 32 क्या है, 32 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 तो इसके भी 5 पेयर बन गए। इसका मतलब ये रूट से बाहर हो गया, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय नहीं है, परिमेय हो गया। तो ऐसे नंबर जो इस पावर को ध्यान से देखें कि उतनी बार उसका फैक्टर ना हो, तो 5th रूट के यदि आते हैं तो 32 को छोड़ करके लिख दें, 30 लिख दें, यही रेशनल हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा।
6 रूट है तो ऐसा ध्यान दें कि 6 बार फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से किसी भी नंबर की जांच करने के लिए सबसे पहले उसके जो सर्व के पावर हैं, जो अंडर रूट के पावर हैं, उस पावर को ध्यान देंगे तो आप कभी भी फेल नहीं मार सकते और हमेशा चूज कर सकते हैं कि कौन इरेशनल है और कौन रेशनल है। इसके बाद लास्ट टाइप में एक बात को आप लोग ध्यान में नोट करें कि सभी लोग जानते हैं कि एक सिंबल आता है सर्किल में, सर्किल का एरिया निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, परिधि निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, सब में उसमें एक सिंबल आता है जिसको हम बोलते हैं पाई। पाई का वास्तविक सिंबल ऐसे होता है, ऐसे हम लोग लिख देते हैं। तो इस पाई की वैल्यू जो है क्या होता है, पाई की वैल्यू जो है 22/7 होता है। तो पाई और 22/7 में क्या अंतर है? सभी लोग कहेंगे दोनों तो एक ही है, लेकिन दोनों एक ही नहीं है, दोनों में क्या है, अंतर है। ये पाई जो है ये आपका अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है, जिसको इरेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल। ये इरेशनल नंबर है। लेकिन 22/7 ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं। तो इस बात को फैक्ट रखें और ये भी ध्यान दें कि पाई की खोज किसने किया था, याद है? आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने पाई की खोज की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पाई क्या है? अपरिमेय है, इरेशनल है, और 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है, अर्थात रेशनल नंबर है। इसके बाद इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन